हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 केमिस्ट्री फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। अगर अभी आपने नहीं देखा है तो जाके पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे और फिर देखेंगे पार्ट सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ फायर एंड फ्लेम। तो लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं सदगुरु ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोल ऑफ फायर एंड फ्लेम के बारे में। तो कंट्रोल ऑफ फायर अगर हम बात करें कि फायर क्या होता है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में। उसमें हमने कंबंशन के बारे में भी डिस्कस किया था। तो कंट्रोल ऑफ फायर का मतलब होता है आग को कंट्रोल करना, या कहीं पर भी कंबंशन हो रहा है अगर आप उसको कंट्रोल करना है तो कैसे करेंगे। So as we all know that fire is must fulfill of our routine needs, but if you don't take necessary measures, you can go out of control and can be very disaster। यानी कहीं पर भी कंबंशन हो रहा है तो हमें अपनी जरूरत के हिसाब से उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना जलेगा, इसके बाद हम पुट ऑफ कर देंगे। पर यदि कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कंबंशन, तो वो हमारे लिए डिजास्टर यानी आपदा का कारण बन जाता है। एंड इट्स कैन रुइन, ये नष्ट कर देता है क्या, फॉरेस्ट, जंगलों को, ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को नष्ट कर देता है, इवन टाउन्स को। यदि और भी अनकंट्रोल हो जाए तो पूरे पूरे शहर को नष्ट कर सकता है, समाप्त कर सकता है। एनी फायर नीड्स थ्री थिंग्स टू प्रिवेंट। अगर आपको कंट्रोल करना है फायर को तो आपको तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट, फ्यूल को कंट्रोल करना है, दूसरा एयर को कंट्रोल करना है, और तीसरा कंट्रोल करना है हीट को कंट्रोल करना है। क्लियर? क्यों? क्योंकि आपको पता है कंबंशन के लिए कौन कौन से एसेंशियल नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है फ्यूल, जो आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है जिसे हम जलाते हैं, जिससे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दूसरा सपोर्टर, जिसमें आपका ऑक्सीजन गैस आती है, और तीसरा आता है इग्निशन टेम्परेचर। तो अगर इन तीनों चीजों को मिलाकर कंबंशन होता है तो उसी तरह जब कंबंशन को कंट्रोल करने की बात आती है तो इन्हीं तीनों चीजों में हम अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हम फायर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कंट्रोल करेंगे। Thus, in case of accident, fire can be put off by imaging any of the three requirements of combustion। यानी कंबंशन के लिए जो तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, यदि हम उन्हें कम कर सकें तो आसानी से हम आग में कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है रिमूवल ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल या फ्यूल। यानी कहीं पर भी यदि कंबंशन हो रहा है और वहां पर कंबंशन को कंट्रोल करना है तो जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कंबस्टिबल मटेरियल है या फ्यूल है, यदि हम उसको रिमूव कर दें तो भी हम फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। वहां पर यदि एयर की फ्लो हो रही है, एयर की सप्लाई हो रही है, ऑक्सीजन वहां पर अवेलेबल है, यदि उसको कट ऑफ कर दें तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं फायर में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। यानी किसी भी फ्यूल का जितना इग्निशन टेम्परेचर होता है, यदि वहां पर टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, यानी उसका जितना इग्निशन टेम्परेचर है उससे यदि हम कम कर देते हैं तो भी हम आग में कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये तीन तरीके हैं। अब देखते हैं कैसे करेंगे एक्चुअल में। तो हमारे पास है मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग फायर, यानी आग को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहला मेथड्स है बाय यूजिंग वाटर। तो नॉर्मल तौर पे आपने भी देखा होगा कि जब भी कभी आग बुझाने का बात होता है, आग को बुझाना होता है तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि हम पानी डालना स्टार्ट कर देते हैं। पानी डालने से होता क्या है कि द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज स्प्रे द बर्निंग मटेरियल्स विथ वाटर। वाटर का स्प्रे करते हैं एंड दिस हैज टू वेज। कैसे कैसे? फर्स्ट वेज है लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल। पहला काम इसका होता है कि जो बर्निंग मटेरियल है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। और दूसरा है पुटिंग ऑफ फ्लेम्स बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फ्लेम। और दूसरा जो ऑक्सीजन की सप्लाई फ्लेम पे हो रही है उसको भी कट ऑफ करता है। तो ये दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से हम पानी डालते हैं और पानी की वजह से आग में कंट्रोल पाया जा सकता है। सेकेंड है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड।
अब पानी की जरूरत तो ठीक है, पानी की वजह से हम आग बुझा सकते हैं, पर पानी की जरूरत हमेशा नहीं होती है। कुछ ऐसे तरीके भी हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर आग लगने के बाद पानी काम नहीं करता है। कैसे? जैसे फॉर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। अगर कहीं पर बिजली के तार है, बिजली के कनेक्शन है, लाइट की सप्लाई है, वहां पर यदि आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो वहां पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि वहां पर पानी आप डालते हैं तो आपको पता है कि वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यदि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के झटके भी लग सकते हैं। दूसरा, इनफ्लेमेबल मटेरियल। इनफ्लेमेबल मटेरियल सच एज पेट्रोल। यदि कहीं पर इनफ्लेमेबल मटेरियल है, पेट्रोल वगैरह है, वहां पर यदि आग लगी है तो वहां पर भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यदि वहां पर पानी डालते हैं तो पानी में जो ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है वो पेट्रोल की आग को और भड़का देती है। यहाँ पर हम यूज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CO2 इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ऑक्सीजन गैस से हैवियर यानी भारी होती है एंड कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट। और जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हैं तो वो आग को ढक लेती है, किस तरह से? ब्लैंकेट की वजह से, जिसकी वजह से बाहर की जो ऑक्सीजन गैस है वो अंदर नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन का कट ऑफ हो जाता है और आग में कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है फायर एक्सटिंग्विशर। तो बहुत नॉर्मल तौर पे ये चित्र आपको आसानी से हर जगह, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं भी स्कूल में, बिल्डिंग में आप देखेंगे तो ऐसा मिल जाता है। इसका काम क्या होता है? आग बुझाने का काम होता है। सबको पता होता है कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस यूज्ड टू पुटिंग आउट फायर, यानी आग बुझाने का काम आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ CO2s, डिफरेंट टाइप ऑफ CO2s फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड टू पुटिंग आउट फायर और आर फॉलोइंग। यानी जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर होता है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और इनका यूज किस किस तरह, किस किस जगह पर किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स के पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप यहाँ पर आता है ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या यूज किया जाता है? इट्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, यहाँ पर रेत का यूज किया जाता है, बालू का यूज किया जाता है, एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। या घर में जो बेकिंग पाउडर हम यूज कर सकते हैं वही होता है। तो when thrown over the burning material, जब इन दोनों के मिक्सचर को हम बर्निंग मटेरियल में डालते हैं तो बेकिंग सोडा डिकम्पोज, यानी बेकिंग सोडा टूट जाता है बाय द हीट ऑफ फायर। फायर से हीट की वजह से डिकम्पोज होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है एंड दिस बीइंग हैवियर देन एयर एंड कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर एंड फायर। तो सिंपल है कि जो आपका ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें बेकिंग सोडा के साथ रेत यूज की जाती है, और जैसे ही बेकिंग सोडा हीट के साथ रिएक्शन करता है, हीट के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पर ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और जैसे ही वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है तो वो आग को कंट्रोल करती है, आग को चारों तरफ से कवर कर देती है, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है फ्लेम की वो कट ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। फायर ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट आपका है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है? इट्स कंटेन ऑफ मेटालिक सिलेंडर फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर हम मेटालिक सिलेंडर यूज करते हैं, जैसे अभी हमने चित्र में देखा था, और उस सिलेंडर में हम क्या यूज करते हैं? तो वहां पर NaHCO3, या इसी को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। At the bottom of the cylinder, a thin sealed glass tube containing concentrated sulfuric acid। और जो सिलेंडर के बीच में, सिलेंडर के सबसे नीचे वाले भाग में एक हम ग्लास ट्यूब रखते हैं जिसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है H2SO4। एंड दिस ट्यूब इज सराउंडेड बाय अ फिक्स्ड वायर गेज। और ये जो ट्यूब होती है वो वायर गेज से चारों तरफ से
कवर होती है। A plugger with sharp end sealed with thin tube on the top of the cylinder and a nozzle with a sealed with concentrated wax is provided. ठीक है, अब ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। तो when the plugger is hit against the floor, यानी जब प्लगर को हम हिट करते हैं कहां पर, फ्लोर पे, the sharp tip of the plugger breaks the glass tube. तो ग्लास ट्यूब जो होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो टूट जाता है, एंड द एसिड इन द टेस्ट ट्यूब रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद वही होता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम वही होता है जो आपको चारों तरफ से कवर कर लेती है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट को रोक देती है, जिसकी वजह से आग में कंट्रोल पाया जा सकता है। ये आपका दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा और लास्ट प्रकार आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप कैसा होता है, यहाँ पर फोम प्रोड्यूस होता है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही होता है। इट इज सिमिलर टू सोडा, एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो एसिड सोडा एसिड होता है उसी का तरह बिल्कुल होता है। हाउ एयर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन आल्सो कंटेन अ सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं सेपरिन एंड टर्की। ये दो अलग सब्सटेंस उसमें ऐड किए जाते हैं जिसकी वजह से फोम प्रोड्यूस होता है, और फोम की वजह से भी आग आसानी से बुझाई जा सकती है। ये भी वैसे ही सेम काम करता है जैसे आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिड वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पर दो चीजें अलग से मिलाई जाती हैं, सेपरिन और टर्की, जिनकी वजह से फोम क्रिएट होता है, और फोम की वजह से हम आसानी से आग को बुझा सकते हैं। हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंबंशन की, यानी जो कंबंशन होता है उसके कितने टाइप्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर कई सारे टाइप्स हैं, उनमें फर्स्ट टाइप आपका आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबंशन। एक्सप्लोसिव कंबंशन क्या होता है? अ कंबंशन इन व्हिच अ सब्सटेंस बर्न्स सडनली, यानी ऐसा कंबंशन जिसमें सब्सटेंस सडनली अचानक तेजी से जलना शुरू कर देता है और हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। किसकी हेल्प से? हीट और प्रेशर की हेल्प से, इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबंशन और एक्सप्लोनेशन। ठीक है, यह इसी को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो ये कैसे काम करता है? तो ये बहुत तेजी से काम करता है, तुरंत आग लगा देता है, तुरंत हीट लाइट साउंड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल पटाखे, अगर आपने पटाखे के फोड़े पटाखे तो तुरंत हम आग लगाते हैं, इवन कभी कभी हम फेंक भी नहीं पाते और तुरंत विस्फोट होता है, तुरंत कंबंशन शुरू होता है। तो उसमें हीट एनर्जी भी होती है, उसमें लाइट भी होती है, उसमें साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो ऐसे कंबंशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोसिव कंबंशन। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने पटाखे आपको बताया था। दूसरा है सेम इज ट्रू विद द फायरिंग ऑफ गन। गन जब चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, उसकी जो गोली होती है वो भी सेम कंबंशन होता है। नेक्स्ट आपका बिग साउंड इज प्रोड्यूस्ड अलोंग विद कंबंशन, बहुत ज्यादा तेजी से साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपका फायरवुड बर्न्स विद क्रैकिंग साउंड, जो आपके फायरवुड होते हैं वो भी क्रैकिंग साउंड के साथ प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह के कंबंशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लोसिव कंबंशन। नेक्स्ट आपका कंबंशन है आपका स्पॉन्टेनियस कंबंशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबंशन क्या होता है? तो यहां पर देखेंगे इन दिस टाइप ऑफ कंबंशन ए मटेरियल सडनली बर्न, यानी अचानक जलता है, इनटू फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एप्लीकेंट केस, यानी किसी भी एप्लीकेशन की हेल्प के बगैर जलता है। एंड द हीट रिक्वायर्ड टू स्पॉन्टेनियस कंबंशन इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस, और यहाँ पर जो आपका इग्निशन टेम्परेचर होता है वो उसके अंदर ही प्रोड्यूस होता है बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन। कैसे? जब इसका स्लो ऑक्सीडेशन होता है उसकी वजह से। एंड स्पॉन्टेनियस कंबंशन इज यूजुअली अंडरगोन बाय दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव क्वाइट लो इग्निशन टेम्परेचर, एंड फॉर एग्जांपल व्हाइट फास्फोरस बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। जैसे आपका जो व्हाइट फास्फोरस होता है, तो व्हाइट फास्फोरस का जो केमिकल फार्मूला होता है वो होता है आपका P। व्हाइट फास्फोरस इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है कि ये किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी हो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद तुरंत फायर प्रोड्यूस करता है, तुरंत यहाँ पर आग लग जाती है। तो इस तरह से जो आपका कंबंशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबंशन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका रैपिड कंबंशन।
क्या आपका रैपिड कंबशन। तो रैपिड कंबशन कैसे काम करता है? दिस इज द कंबशन इन व्हिच अ सब्सटेंस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल हियर फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस। यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल हियर्स की वजह से यहाँ पर कंबशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं घर में हम गैस जलाते हैं खाना पकाने के लिए, ठीक है, या फिर स्प्रिट, पेट्रोल, कैंपर, ये सारी चीजों का जो कंबशन होता है जिसे हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। चलिए नेक्स्ट कंबशन देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्लो कंबशन। स्लो कंबशन का इसमें धीरे धीरे कंबशन होता है। दिस टाइप ऑफ कंबशन ऑकर्स टू मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड मतलब मीडियम स्पीड से चलता है। एंड इन दिस कंबशन फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली। और यहाँ पर जो फ्यूल होता है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ स्मोक। और इसी की वजह से हमारा स्मोक यानी धुआं प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी है, कोयला है, बैग्स है, कैंडल है, पीसेस ऑफ पेपर्स हैं, such as other materials is low combustion। ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? लो कंबशन के एग्जांपल्स कहे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेम। नेक्स्ट टॉपिक है इस लेक्चर का जिसे हम बोलते हैं फ्लेम। फ्लेम नॉर्मल तौर पे हिंदी में बोलते हैं लव, अगर आपने सुना हो तो इसका हिंदी में बोलते हैं लव। तो लव क्या होती है? जब कोई भी चीज चलती है तो जलने के बाद जो हमें ऊपर दिखाई देती है, सबसे अपर पार्ट जो दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं लव। यहाँ पर हीट भी आपको दिखाई देगी, जहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे अ फ्लेम इज प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ रैपिड कंबशन, यानी जब रैपिड कंबशन होती है तो वहां पर आपको लव दिखाई देती है, फ्लेम दिखाई देती है। व्हेन कंबस्टिबल सब्सटेंस इज इन द वेपर स्टेट, यानी जब कंबस्टिबल सब्सटेंस है जब वेपर के स्टेट में होता है एंड बर्न स्ट्रांगली और बहुत तेजी से जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा की उपस्थिति में। फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल, तो यहाँ पर केरोसिन ऑयल जलता है तो भी फ्लेम निकलती है। मोल्टेन वैक्स जलता है तो भी फ्लेम निकलती है। मस्टर्ड ऑयल जलता है तो भी फ्लेम निकलती है। राइज फ्रॉम द विक्स ऑफ द वेपर ड्यूरिंग बर्निंग एंड फ्यूम्स, ठीक है। ठीक है, ये होती है आपकी फ्लेम। एग्जांपल के रूप में यहाँ पर आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है कि आपका एक्चुअल जो फ्लेम होती है वो होती क्या है। तो नॉर्मल तौर पर सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख रखी है, लेकिन फिर से एक बार देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर फ्लेम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे पार्ट में? तो आप देख रहे होंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इसके सबसे अंदर में एक भाग जो हल्का सा ब्राउनिश कलर में दिखाई देता है, ये फर्स्ट पार्ट होता है। दूसरा पार्ट जो आपका येलो कलर में दिखाई देता है कुछ इस तरह से, ये आपका सेकंड पार्ट होता है। और तीसरा जो सबसे आउटर पार्ट जिसे हम हल्का सा ब्लू या फिर रेडिश कलर में दिखाई दे रहा है, ये आपका आउटर या थर्ड पार्ट होता है। तो कैसे डिवाइड करते हैं? तो जब सबसे आउटर जोन होता है, जो आउटर जोन होता है, जो रेड कलर का होता है, इसमें कंप्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लेम किस कलर में दिखाई देती है? तो इसकी फ्लेम आपको दिखा देती है ब्लू कलर में। दूसरा मिडिल जोन आता है, जहां पर आपका कंप्लीट कंबशन नहीं बल्कि क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, जिसकी येलो फ्लेम होती है। और तीसरा और सबसे लास्ट में जो आपका इंडस्ट्री होते हैं, सबसे अंदर का पार्ट होता है, जहां पर सारी चीजें अनबर्न वैक्स होती है, वेपर्स फॉर्म में ब्लैक कलर में दिखाई देती है, तो उसे हम बोलते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे आउटर पार्ट होता है, जो आउटर जोन होता है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड वाला जो पार्ट होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसका टेम्परेचर सबसे कम होता है। तो ये हो गया आपका फ्लेम के पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हैं यहाँ पर? A candle mainly has 3 zones। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कौन कौन से जोन होते हैं, वहां पर 3 जोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है इनर मोस्ट जोन, या उसे हम डार्क जोन कहते हैं, जहाँ का टेम्परेचर सबसे कम होता है, जो आपके ब्लैक कलर में दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर अनकम्प्लीट या फिर कह सकते हैं कि जो अनकम्प्लीट कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पर दिखाई देते हैं। वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कंबशन नहीं होता है। नेक्स्ट आपका मिडिल या ल्यूमिनस जोन बोलते हैं, जहां पर आपका पार्शियल कंबशन होता है, जहां पर हीट भी लगभग मीडियम वेव पर होती है, ठीक है। वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम होती है, इस वजह से वहां का कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, ठीक है। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा और लास्ट पार्ट जो होता है, जो आउटर मोस्ट होता है, जिसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, जो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होती है, जहां पर डायरेक्ट ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से उसका कंप्लीट कंबशन होता है। और कंप्लीट कंबशन होने की वजह से सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लगभग वहां पर 1800 डिग्री सेल्सियस के करीब हीट होती है सबसे आउटर मोस्ट जोन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है किसी भी फ्लेम। तो ये हो गया आपका फ्लेम और उनके पार्ट।
ठीक है, तो उम्मीद है आपको सेकंड पार्ट से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल में आप नए पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।